UHSMDK 2023 और इसमें आज हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। सो अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, इट इज फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, दैट इज चॉइस सी। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और कंपाउंड हमें दिए गए हैं और इन कंपाउंड को अगर आप ड्रॉ करते जाएँ तो ड्रॉ करने से यहाँ पे ये CH3 है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ CH3, CH2 और CH2 पॉजिटिव, तो ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ। द नेक्स्ट वन इज़ कार्बन है और इसके पास 3 CH3 जेबर, मैं उनको मिथाइल लिख देता हूँ, दीज आर मिथाइल और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन हुआ। और ये जो है इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो कहते हैं कि इनकी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी मीन्स इसमें आपको ये याद हो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इंक्रीजिंग मीन्स कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेस स्टेबल जो है वो देखना होगा। तो 1 जो है दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, 2 जो है दैट इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन और 3 जो है वो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो 1 इज़, तो ऑर्डर ये बनेगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन यानी जो सेकंड नंबर पर है दैट इज़ मोर स्टेबल देन 3 जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और 3 इज़ मोर स्टेबल देन 1 और 1 जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। सो चॉइस सी बनता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग मीन कि पहले वाला लेस स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद दूसरा मोर स्टेबल, तीसरा फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल। लेकिन यहाँ पे इस किस्म का ऑर्डर नहीं मिल रहा, एक एम्बिग्विटी है इस क्वेश्चन में। एनी हाउ अगर इसका मतलब है तो फिर चॉइस सी इज़ द करेक्ट। When 2-bromopropane reacts with sodium ethoxide, the major product is R। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो के इसमें हमें अल्कीन बन के देगा एंड द चॉइस इज़ प्रोपीन। तो 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, 3 कार्बन वाला अल्कीन ही बनेगा, दैट इज़ चॉइस बी। प्रोपेनॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन। अच्छा, प्रोपाइन से हम प्रोपेनॉन बना सकते हैं जब इसका रिएक्शन हम यानी H2SO4 और HgSO4 के साथ कर जाते हैं। इससे पहले जो है इथाइन जो है वो दे जाता है अल्डिहाइड और बाकी जो अल्काइंस हैं तो वो कीटोन दे जाते हैं। तो प्रोपाइन जो है वो प्रोपेनॉन देगा और जब उसको बॉयल करेंगे मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। If carboxylic acid and ketone group are present in a chain, then final name will be given as। अच्छा, अब यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप होगा उसको हम बतौर प्रीफिक्स जाहिर करेंगे और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सफिक्स लगेगा। तो ऑक्सोओइक एसिड इसका नाम होगा, दैट इज़ चॉइस ए, ऑक्सोओइक एसिड। कीटोन को जब हम बतौर प्रीफिक्स लिखते हैं तो उसको ऑक्सो से रिप्रेजेंट करते हैं या लिखा जाता है। एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अच्छा, चॉइस ए कि इट डिकम्पोजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसका एसिडिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट हैज़ लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, चलो इसको भी हम ले लेते हैं। इट हैज़ COH ग्रुप, वो तो जाहिर है वो भी है, लेकिन आंसर ये भी नहीं बनेगा। इट हैज़ मोर इंडक्टिव इफेक्ट, येस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि एसिटिक एसिड में जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा जिसकी वजह से प्रोटॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये वीक एसिड होगा। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस। मिस्टर खान मिक्स एसिटिक एसिड विथ थायोनाइल क्लोराइड, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, इसमें तो एसिड हैलाइड ही बनेगा। अब यहाँ पे जो दिस इज़ एसिटिक एसिड हुआ और थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और यहाँ से हमें मिलेगा एसिटाइल क्लोराइड COCl, साथ में मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स एंड दीज प्रोडक्ट्स में चॉइस ए। आफ्टर द डाइजेशन एंड बिफोर एब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज, तो वो अमीनो एसिड बन जाते हैं, दैट इज़ चॉइस बी। Dehydration of alcohol gives which of the following product in the presence of H2SO4 at 140। 140 पे इससे ईथर बनेंगे और 170 डिग्री सेल्सियस पे इससे अल्कीन बनते हैं। सो दिस इज़ 140 पे इससे ईथर बनेंगे, दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर इथाइल, सो दिस इज़ द चॉइस, दैट इज़ बीटा। कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड दे जाता है और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होती है तो चॉइस सी इज़ करेक्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड। One can estimate the direction in which equilibrium will shift with the help of, so that is Le Chatelier principle, choice A. The bond energy of hydrogen in H2 molecule is 436 kilojoule per mole, that is choice C. What are vinyl alcohol and acetaldehyde? अच्छा, vinyl alcohol, look at this, that is CH2 double bond CH और इसके साथ OH bonded है। अब ये आगे जाके इससे अगर हम एसिटल्डिहाइड बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो रिमेंबर ये कीटो इनोल टाटोमेरिज्म है, सो दीज आर टाटोमर्स। ये बैकवर्ड आके फिर ये इनोल बनाएगा और आगे जाके फिर ये एसिटल्डिहाइड बनाएगा, सो दीज आर टाटोमर्स, चॉइस डी इज़ करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री मैग्नीशियम इज, अच्छा एटम जब अनकम्बाइंड फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, दिस इज चॉइस ए।
सेलेक्ट द मेटल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का और होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2H2O, और इस तरह से एल्यूमिनियम वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स पीरियड। अल्कलाई मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड है, और इस तरह राइट की तरफ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। सो अल्कलाई मेटल्स जो हैं इनका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा एक रिस्पेक्टिव पीरियड में। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, रिकग्नाइज द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड ए। अच्छा, जो थर्ड ए में होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP1, यानी उनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो वी आर गेटिंग द चॉइस C, दैट इज़ 2S2 एंड 2P1। All alkali metals react with chlorine gas to form white metal chloride salt. The metal chloride salt form is, अच्छा उसके बाद insoluble in water नहीं, वो तो soluble होते हैं। Soluble in water to give neutral solution, yes it is possible. For example alkali metal सोडियम क्लोराइड है और इसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बनेगा। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल रहेगा। चॉइस बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ देम इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। लिथियम ऑक्साइड नहीं, ये बेसिक होता है। बेरिलियम ऑक्साइड येस एम्फोटेरिक होता है। आगे देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, पोटाशियम ऑक्साइड भी बेसिक है। तो ग्रुप सेकंड ए में जो बेरिलियम है उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। सो दिस इज चॉइस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन 2 आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज। अच्छा, आयरन जो है अगर हम यहाँ पे लगा देंगे आर्गॉन, उसके बाद है 4s2 एंड 3d6। अब जो आयरन 2 आयन बनाएगा तो S सब शेल यानी जो वैलेंस शेल है 4 है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे तो 4 is 0 और 3d6 हो जाएगा। सो दैट इज चॉइस ए, आर्गॉन 4 is 0 3d6। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। ईस्टर है तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इन्हीं में होगा, तो ईस्टर ग्रुप, चॉइस सी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरिडीन मॉलिक्यूल। पायरिडीन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये उसी तरह बेंजीन रिंग है लेकिन एक नाइट्रोजन है इसमें और फिर जाके ये डीलोकलाइज में, ज़रा इसको करेक्ट बना दूँ, दिस इज़ पायरिडीन और ये हुआ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो कार्बन तो हो गए हैं 5, क्योंकि 5 कार्बन है तो हुआ C5। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो H भी हो गए हैं 5, कार्बन 5 सॉरी, दिस इज़ 5, और एक नाइट्रोजन रहता है। सो दिस इज़ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा C5H5N, दैट इज़ चॉइस बी। Identify which method is used to prepare alkynes. The first one, dehydration of vicinal dihalide in the presence of methanol, no. Dehydration of alcohols in the presence of Al2O3 at degree centigrade, so यहाँ से alkenes बनते हैं। Dehalogenation of vicinal dihalide in the presence of strong base, yes this is the choice। और ये electrolysis of dicarboxylic acid salt नहीं, तो choice C is the correct choice। The addition reaction of 2-butene with HBr produces, अच्छा 2-butene तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CH3, फिर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और फिर जाके CH3, और इसके साथ HBr का रिएक्शन लगाएं तो HBr का रिएक्शन होके अब कोई मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होगा, H जाएगा और ये जाएगा किसी भी कार्बन, क्योंकि जो अल्कीन है ये सिमेट्रिक है, तो ये CH2 हुआ, CH फिर उसके बाद CH3 और ये हुआ Br, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी देयर आर 4 कार्बन, सो 2 ब्रोमोब्यूटेन, दैट इज़ चॉइस बी। अंडर सुइटेबल कंडीशन अल्केन्स कैन नॉट अंडरगो रिएक्शन, डे सब्सटीट्यूशन दे सकते हैं, कंबस्शन भी कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन, अब वो सेचुरेटेड होते हैं तो फर्दर उसमें किसी किस्म की हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती। और एडिशन, तो भाई हाइड्रोजनेशन जो है वो एडिशन ही है, सो एडिशन नहीं कर सकते जो भी अल्केन्स होंगे। चॉइस डी इज़ करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजनेशन इज़ आल्सो एन एडिशन रिएक्शन, और द बेस्ट चॉइस इसमें डी बनेगा। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड टू डिटरमिन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज़ कार्बन इज स्टैंडर्ड। The average weight of atoms of an element compared the weight of the atom of dash is called atomic weight. So compared to the weight of one atom of carbon is known as atomic weight, that is choice A। चूँकि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में फ़र्क तो ज़रूर होगा, लेकिन एटॉमिक वेट एक पुराना टर्म था और उस वक्त हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता था, तो अगर उनकी एटॉमिक वेट के बारे में कह रहे हैं तो फिर तो हाइड्रोजन हमारा ऑप्शन होगा, और अगर यही एटॉमिक वेट एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करके इस्तेमाल किया गया है तो फिर कार्बन इज़ दी चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ करेक्ट फॉर क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 4s2 और 3d4, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। जो करेक्ट कन्फिग्रेशन है तो वो है 4s1 3d5। तो 4s1 3d5 हमें कहाँ मिलेगा? चॉइस ए में हमें मिल रहा है 4s1 एंड 3d5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5।
Same moles of hydrogen, nitrogen and oxygen are present in 0.1 cubic centimeter volume at STP. Which one has the greatest number of molecules? जब same moles हैं तो सब में molecules भी बराबर होंगे. That is choice D. Which is not a property of liquid? Osmotic pressure yes, freezing point ये भी है, diffusion ये भी है, melting point इसकी property नहीं होती, ये solid की property है. Choice D. Which type of forces exist between iodine molecules? अच्छा, अब iodine molecules हैं, नॉन पोलर हैं, तो इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज भी कहलाती हैं. सो दिस इज चॉइस सी. In an isotropic crystal, which property do not change with change in direction of crystal structure? Electrical conductivity anisotropic property है, thermal भी है. मोलर मास चेंज नहीं होगा, मोलर मास वही रहेगा चाहे वो जिस डायरेक्शन से भी आप कैलकुलेट करोगे. दैट वाज ए ग्रेट ट्रिक. In metals, why electrical conductivity decreases with the increase of temperature? अच्छा, इसमें तो ये एक फैक्टर है कि इसमें एटम जो है वो ओसिलेशन शुरू कर जाते हैं टेम्परेचर के साथ, और ये ओसिलेशन जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हिंडर करते हैं. सो बिकॉज मेटल आयंस ओसिलेशन हिंडर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. दैट इज चॉइस बी. वाई फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन? तो फ्लोरीन का साइज़ जो है बहुत स्मॉल है, और इसके जो गेस्ट इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ज़्यादा चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस करके गेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं. तो यहाँ पे थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो है दिस इज़ द करेक्ट चॉइस. विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा. सो दैट इज़ HClO4 परक्लोरिक एसिड. Which of the following transition metals show 3d5 configuration in its +2 oxidation state? अच्छा, अब यहाँ पे कॉपर जो है तो कॉपर हमारे पास, बस मैं वो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ. दैट इज़ 3d10 और 4s1. आयरन जो है वो होता है 3d6 और 4s2. मैंगनीज़ जो है वो होता है 3d5 एंड 4s2. और जिंक जो है दैट इज़ 3d10 और 4s2. अच्छा, जब ये आयन बनाते हैं तो आयन बनाने वक्त अब ये होगा कि +2 है, तो जब +2 होगा तो ये हो जाएगा 3d9 और 4s0. तो कह रहे हैं कि भाई 3d5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो नहीं हुए 5 इलेक्ट्रॉन. अब 3d6, और जब ये +2 होगा तो s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर 3d6 रहेगा, तो ये भी नहीं होगा. मैंगनीज़ जब 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो 3d5 हो जाएंगे. सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस. और जिंक जो है वो 3d10 ही रहेगा. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट. Which of the following reagent can be used to distinguish between 1-pentyne and 2-pentyne? तो 1 अल्काइन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं तो वो है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जिसमें हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट. सो दैट इज़ चॉइस ए. In SN1 unimolecular nucleophilic substitution reaction, the correct order of reactivity of alkyl halide is? तो remember tertiary alkyl halide more favor करते हैं SN1 than secondary, और secondary more favor करते हैं than primary. So there is choice B. What is IUPAC name of डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन? डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन को अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा CH3. दिस इज़ CH3, फिर CO, और हो जाएगा C एंड CH3, और ये हो जाएगा CH3. दिस इज़ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन. अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, तो हमारा पेरेंट नेम जो बनेगा तो वो ब्यूट बनेगा, और 1 2 3 तो ब्यूट 3 ऑन बनेगा, और 2 पे मिथाइल है, और इस तरह से 4 पे मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल ब्यूट 3 ऑन, 2,4 डाई मिथाइल ब्यूट 3 ऑन. सॉरी, दैट इज़ पेंट 2 ऑन, पेंट 2 ऑन, या पेंटेन 2 ऑन, हे पेंटेन 3 ऑन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन. दिस इज़ द चॉइस. The appearance of silver mirror in Tollens test indicate the presence of which of the following? तो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो अल्डिहाइड ही दे जाते हैं. सो दिस इज़ एन एल्डिहाइड. चॉइस बी. कंपेटिटिव इनहिबिशन स्टॉप इन एंजाइम फ्रॉम वर्किंग बाय, तो इसमें जो इनहिबिटर है एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है. सो चॉइस सी इज़ देयर कि ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट. If phenol is treated with 3 moles of concentrated HNO3 in the presence of H2SO4, what will be the product? तो remember, dilute HNO3 के साथ रिएक्ट करके आर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, लेकिन कंसनट्रेटेड होगा तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा. दैट इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. दैट इज चॉइस डी. When 6d orbital is filled, the entering electron goes into. तो इसके लिए याद रखें यहाँ पे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिग्री, पब्लिक स्कूल, डिग्री, पब्लिक स्कूल, फॉरवर्ड, डिग्री, पब्लिक स्कूल. अब S जो है 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, और ये हुआ 7S. P जो है वो 2 से शुरू होता है तो 2P, 3P, 4P, यहाँ पे हो जाएगा 5P, और ये हो जाएगा 6P. D जो है वो 3 से शुरू होता है तो 3D, ये हो जाएगा 4D,
उसके बाद फिर हो जाएगा 5d और f हो जाएगा 4। तो अब 6d, वेयर इज़ 6d? 6d हमारे पास यहाँ पे है। इसके बाद इजाफा करते हैं फॉरवर्ड डिग्री, तो अब यहाँ पे 5d ये हुआ 6d, 4f तो ये हुआ 5f, p6p है ये 7p हुआ, और 7s है तो ये 8s हुआ। अब यहाँ पे 6d फिल होने के बाद बारी है 7p की, और 7p हमें मिल रहा है चॉइस सी में। अब ये कन्फिग्रेशन ज़्यादातर हम इसी फॉरवर्ड डिग्री पब्लिक स्कूल 7s तक, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया, तो आगे हमने फिर ऐड किया FDPS, और फिर जाके हमें पता चला कि 6d के बाद 7p ने फिल होना है। सो दैट इज़ चॉइस सी, चार्ली। Which element has the ground state electronic configuration 1:2:2, 2p6, 3s2 and 3p6? This is the valence shell, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो इसको नोबल गैस ही होना चाहिए। तो नोबल गैस इसमें अगर हम देखेंगे दैट इज़ आर्गॉन, और आर्गॉन थर्ड पीरियड में है, तो इस वजह से जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो 3s और 3p है, तो इससे भी अंदाज़ा लगता है कि आर्गॉन इज़ देयर। What is the proton atomic number of an element that has 4 unpaired electron in its ground state? अच्छा, 4 unpaired electron जब ground state में होंगे तो मे बी कि वो d ब्लॉक एलिमेंट हो, और d ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमें 22 और 26 एटॉमिक नंबर वाला मिलेगा। अब जब 22 है तो 22 में आपको स्कैंडियम टाइटेनियम मिलेगा, लेकिन उसमें भी d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि ये जो d ऑप्शन है 26 आयरन, तो आयरन के जब हम लिखेंगे 4s2 3d6, अब इसके d ऑर्बिटल में या d सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर हम डालेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरह इसके साथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। सो d इज़ द डेल्टा इज़ द चॉइस। Which one of the following gases has the lowest density under room condition? तो नाइट्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो दिस इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और अब जो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिसका मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो ये एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं और नाइट्रोजन का मास इनमें से कम होता है, सो नाइट्रोजन की डेंसिटी भी कम होगी, दैट इज़ चॉइस बी। The process of heat flow between hotter and colder gases remains continued until all the molecules have equal। अच्छा, सारे मॉलिक्यूल की जब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होती है तो ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है, दैट इज़ चॉइस ए। व्हाट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, जिस पे ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका फेट जो है वो है कि ए स्टेट व्हेन देयर इज़ नो नेट कंसंट्रेशन चेंज, दैट इज़ चॉइस डी। इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स दी। अच्छा, वेरी इजी, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा, तो प्रोडक्ट साइड। द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, दैट इज एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन। हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन? तो ये हुआ हमारा ग्राफ, और कहते हैं कि स्लोप अगर ज़्यादा हो, तो स्लोप अगर यहाँ पे यूँ ले जाएं तो मीन्स कि रिएक्शन जो है वो फास्ट है, ग्रेटर है, सो सी इज़ द चॉइस। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन? अच्छा, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, रिएक्टेंट्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स में, तो इस वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से एनर्जी चेंज होगी, दैट इज़ चॉइस सी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी जूल्स पर किल्वन, तो जूल्स पर किल्वन इसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ चॉइस ए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टेस्ट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। हौसला नहीं हारना। डॉक्टर के अलावा भी बाकी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे अब आप ख़ुद को फिट कर सकते हो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीवेयर।